नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज 24/7। इस समय मैं लाइव हूं रुद्रपुर मेन शहर, जिसे जो एरिया कहलाता है आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, और टैगलाइन साफ लिखी है, एक लाश को दफन कर दिया जाता है उसके घर में, और एक परिवार को इसलिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है क्योंकि उनकी बेटी की शादी एक अनुसूचित जाति के लड़के से हो गई थी। और जहां बात करें संविधान की, एक तरफ केंद्र में बैठी भाजपा सरकार दावे करती है समानता का, और वहीं बात करें अगर हम समानता की, तो नाम जिसका आता है वो है बीजेपी के पार्षद विनय विश्वास का। ये है पार्षद पति विनय विश्वास, जो शामली विश्वास के पति हैं, वो यहां से पार्षद हैं। और कुछ समाज के ठेकेदारों ने इसलिए उन्हें इस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया, और इसलिए इस परिवार की मां का जब देहांत हुआ, उसे ना तो जलाया गया, ना ही उसे दफनाया गया शमशान घाट में। उसे केवल इस घर में, अभी मैं वो घर भी दिखाऊंगा आपको, उस घर में ही दफना दिया गया। और आज वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है पुलिस प्रशासन के पास जाके। और जो मामला सामने हमारे आया, वो मामला पूरा इस जमीन को लेके था, जो कि उसके बड़े भाई शिबू सरकार, जिसका नाम, अब कहानी कुछ इस तरह थी कि दीपा दास एक महिला जो अपनी मां की पिछले 20 सालों से सेवा कर रही थी, और अपने 4 भाइयों के होते हुए, जिसमें से 2 भाइयों का देहांत हो गया, और 5 भाइयों का मैं बोलूं, 2 भाइयों का देहांत हो गया, और एक भाई अपनी यहां से जमीन बेच के वो एनसीआर में कहीं सेटल है, और एक भाई मोहन जी, वो यहाँ पे ऑलरेडी एक दुकान चलाते हैं। और सबसे बड़े भाई जो शिबू सरकार हैं, उन्होंने इस प्रॉपर्टी के लालच में ये सारा प्रपंच किया। और जब हमारे समक्ष ये मामला आया, तो हमने इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने उस पूरे प्रकरण को समझा। और जब हमें ये मामला इस हद तक सनसनीखेज लगा कि जहां पे पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं मौजूदा पार्षद पति, मैं फिर कह रहा हूं मौजूदा पार्षद पति जो बीजेपी से हैं, विनय विश्वास, उनके हस्तक्षेप के चलते कुछ समाज के ठेकेदारों ने यहां पे दीपा दास की मां चारू दास को यहीं इस घर में दफन कर दिया। क्या है पूरा मामला, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि काफी मामला सनसनीखेज था, काफी ज्यादा समाज की कुरीतियों को उजागर करता था। ये वो जगह है, अगर आप देखें, यहां पे वो बूढ़ी मां चारू दास को दफनाया गया। और मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि ये बगल में लेटरिन का टैंक है, जिसके बगल में ही उस शरीर को दफना दिया गया। इसलिए इसके चलते, क्योंकि दीपा दास, जिनकी मां का देहांत हुआ, क्योंकि दीपा दास की बेटी ने एक अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ली। बात करें समानता की, तो ये प्रश्न इस समाज की कुरीतियों पे भी उठता है, और उन समाज के ठेकेदारों पे भी उठेगा कि किसके चलते ये पूरा मामला हुआ, और किसने उन्हें यह अधिकार दे दिया कि उस लाश को, शरीर को यहां दफना दें। मैं यहाँ पे जो परिवार है, मैं उससे भी बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा पूरा मामला क्या है। क्या 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 आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा दास है। और क्या हुआ पूरा? मैं डॉक्टर के पास गई थी। ये मामला कब का है? ये 17 तारीख को है। 17 जुलाई का? हाँ, 17 जुलाई को है। और जब मैं आके देखा, भीड़ था, 4-5 जाने थे, पता नहीं क्या हो गए, क्या उनने मारा, क्या हुआ हमें पता नहीं। हम तो रोते थे, बड़ा बुरा हाल था। और ऊपर से मेरे भाई की आपकी माँ की बात कर रहे हैं, चारू दास का? हाँ, चारू दास के साथ जितना बार कभी खींच रहे, कभी वो कर रहे। और मेरे भाई की लड़के, वो मुझे मार रहे, पीट रहे, बड़ा जुल्म किया। और कोई सबको धमकी दिया कि कोई ना हो, सिर्फ हम करेंगे, इस मोहल्ले में मत आना, हम ही सब करेंगे, हमारे राज है, सब हम करेंगे। बस हम ये जानते हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, माँ की तबीयत खराब थी क्या? तबीयत में बस ऐसे कर रहे थे। कितनी एज थी? आपका शुभ नाम? मोहन कुमार। आप इनके बड़े भाई हैं?
नहीं, हाँ, इनके बड़े दीपा दास के बड़े भाई, मतलब आपकी माँ का देहांत है जिनका शरीर यहाँ पे दफन है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने यहाँ कोशिश की, जब रात को 11:30 बजे 17 तारीख को मुझे पता लगा कि मेरी माँ खत्म हो गया, तो मैं आया यहाँ। आने के बाद हम 5 मंदिर में गाड़ी बुक किए हैं, उसके बाद लड्डू का ऑर्डर दिए, 10 किलो माला का ऑर्डर दिए हैं। उसके बाद बैंड वाला को बुलाया, हमने रानी बाग ले जाना था समाधि करने के लिए माता जी की, लेकिन गांव वाला कह रहा तुम यहाँ से हिल नहीं सकते हो, यहीं पर होगा। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है, एक गुंडागर्दी करके जबरदस्ती यहाँ दफन किया। कौन लोग थे ये जो जिन्होंने आपको रोका यहाँ से शरीर को ले जाने के लिए? ये गणेश राय है और समीर है, मतलब गांव में और है जो गांव के मुखिया भी बना हुआ, नया नया लौंडा है, नया मुखिया बना हुआ है। ये लोग करेगा यहीं पर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है गुरदास है, गुरदास मंडल है। उसके बाद समीर है। उसके बाद आपका क्या नाम है इसका? सरोज है। मतलब बहुत सारे नाम तो हमने इतना कह नहीं सकते, बहुत सारे, कम से 50-60 आदमी थे ये लोग। और मुझे बाद में काम करने भी नहीं दिया तेरमा के, कह रहे यहाँ नहीं कर सकते हो। मैंने वृंदावन जाके बुक करके आए। क्यों नहीं कर सकते? मतलब नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। कह रहे नहीं, आप गांव में नहीं, आप क्यों नहीं करने दिया? ऐसा क्या क्या बात है? वो मुझसे पूछो क्या हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया। मेरी बहिष्कृत क्यों कर दिया गया? मेरी बेटी छोटी, इसीलिए कि इनकी बेटी दूसरे वो कॉलेज में पढ़ती थी, दूसरे के साथ में चला गया। दूसरे के पास चला गया तो माँ बाप की क्या गलती है भाई? दूसरे का चला गया, इसलिए गांव वाले को खाना खिलाओ, गांव वाला नहीं खाएगा, पैसे दो पार्टी को। इनके कह रहा हमारे इतना हिम्मत नहीं है, वो चला गया, मैं उसको क्या खाना खिलाऊं तुम लोगों को? हम नहीं खिला सकते किसी को खाना वाना। समाज से बहिष्कृत कर दिया समाज से वंचित कर दिया गया है, इसलिए समाज में तुम नहीं रहोगे। कितने साल हो गए? कितना टाइम हो गया? ये हो 4 साल के। 4 साल से आपको बहिष्कृत कर रखा है यहाँ के समाज के ठेकेदारों ने। हाँ, ठेकेदार ने। और मुझे रोज टॉर्चर करता है, यहाँ रोड पे बैठ के रोज मीटिंग पंचायत। कौन? ये समीर, सरोज, गुरदास, पता नहीं क्या क्या नाम है इनका, ये आप पता कर लीजिए। मैं फिर वही चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो जगह है जहाँ पे दीपा दास की माँ का शरीर, मोहन यहाँ पे दूसरे भाई हैं उनके शरीर को यहाँ दफन कर दिया गया। यहाँ पे ये शिबू सरकार जो आपके भाई हैं दूसरे, उनका मामला कहाँ से आ रहा है जो आपने हमें बताया? उनका मामला वो भी तो उनके साथ में ताला है। वो मांस और दारू पीते हैं और उनके साथ में मिले हुए हैं। उनको, वो हमारे बात कोई नहीं मानते हैं, वो हमसे बड़े हैं। मैंने उसको माँ, अगर आप जैसे आपने बताया प्रॉपर्टी को लेके सारी चीजें हैं, मुझे ये चीज बताइए, ये कभी बड़ा बेटा यहाँ पे नहीं आया क्या? वो नहीं आया, कभी आए नहीं है बड़ा बेटा। हमने कितने दिन आए, हमने तो बराबर अपना दुकान है, रात को 9 बजे आते थे। अरे ये हमारे है, हमने बहन को लिख के दे दिए माँ के साथ कि बहन ये प्लाट तू सेवा करेगा तेरे हो गया, तू नहीं तो बड़े भाई क्यों आ रहा है? ना कभी खाना खिलाया, ना कभी आता था, ना कभी देखभाल कर। माँ की सेवा करी? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया उसने सेवा। बल्कि गांव वाला 2-1 आदमी उन्होंने दिया है, जब कोरोना के टाइम में हम नहीं थे, हम उस टाइम हॉस्पिटल में थे ऋषिकेश में, एम्स में। हमारे बेटी शादी दिए थे वहां पर, उन्होंने कुछ खिला दिया तो हमारे बेटी हो 2020 में खत्म हो गया। तो मैं उसी चक्कर में था, माँ को उस टाइम हमने 2020 में देख नहीं पाया, नहीं तो हम बराबर आते हैं, पैसा देते। माँ की सेवा कौन करता था? माँ की सेवा ज्यादा यही बहन ही करता था। तो बस आज उसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, इसलिए क्योंकि उनकी बेटी ने किसी अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर लिया। इसी चक्कर में है। पर ये अधिकार किसको दे दिया? उन समाज के ठेकेदारों को कि अगर कोई लड़की किसी अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ले तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दे। और मेरी माँ है, मैं जहाँ मर्जी ले जाए, वो रोकने वाला कौन होते? बोले तो आप रोक, हमने गाड़ी किए, बैंड किए, लड्डू लाए, माला लाए, हमने बाहर ले जाना, नाचते हुए सब। 119 साल का माँ है हमारे, हम ले जाएंगे तो गांव वाला क्यों हमें रुकवा लिया? और गांव वाला कह रहा नहीं, उनके घर समाधि यहीं करो। उनके ये जोर जबरदस्ती। तो ये समाधि घर में आज तक हमने कभी नहीं सुनी। ये घर पे समाधि के लिए ये कौन लोग थे कि जिन्होंने कि यहीं पे समाधि करो? यही तो, अगर हमारे पास बहुत सारे जगह होता है, समाधि होता है, लेकिन समाधि रानी बाग में है समाधि। हमने रानी बाग देख के आए, रानी बाग ले जाते हैं। लेकिन ये कौन ठेकेदारी है कि घर के अंदर ही करो? ये कौन सा तरीका है? विनय विश्वास का नाम कैसे आ रहा है? बिना विश्वास वो थे, शुरू से थे। यहाँ का गांव का मुखिया है बिना विश्वास। वो बोर्ड में इलेक्शन में जीता, उनकी बीवी है, उनके पास हमारे बहन 2-3 बार गया, कह रहे भाई ये क्या कर रहा है? गया, वो हमें टाल मटोल करा कि नहीं मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप उसके पास जाओ, शमशान घाट जाओ। शमशान घाट में कैसे मिल जाएगा जब वहाँ पे ना तो बॉडी जली है ना वहाँ दफनाएंगे, तो फिर वहाँ कैसे मिल जाएगा? बहुत जने से कहा कि सोर्स भी लगाए, वो नहीं कह रहे तुम्हारे भाई दावेदार है। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक झगड़ा होते रहा यहाँ, यही समाधि करो। हमने अकेला, हम तो अकेले थे। आप कौन? आपका शुभ नाम क्या?
संतोष सरकार। क्या है पूरा मामला, मतलब क्या हुआ? आप कौन है इनके? इनको ये रिश्तेदार है। क्या क्या है पूरा मामला संतोष जी? ये मामला क्या बताऊं, एक तो बूढ़ी गुजर गए हैं और सुबह इसमें जाके हमें खबर दिया था ऐसा माता जुट गए हैं तो शमशान घाट जाना है। ठीक है, तो मैं जहाँ इंतज़ार करते रहे, देखा तो बहुत देर हो गया, तो मैं आस्ता आस्ता चला आया। आके देखा यही सब उल्टा वल्टा बातचीत हो रहा है। पर यहाँ शरीर दफनाने का ये क्या मामला है पूरा? मामला क्या है, ये गांव वालों जाने हैं, वही लोग कहते हैं कि यहाँ समाधान देना है तो यही देना है। तो यहाँ घर के अंदर क्या आप लोग की रजामंदी थी घर के अंदर दफनाने की? हम रजामंदी नहीं थे, हम रजामंदी नहीं थे, हमारे भाई रजामंदी नहीं थे, कोई रजामंदी नहीं, आसपास मोहल्ले रजामंदी नहीं है। आप पूछ सकते हैं, मोहल्ले वाले खुद कह रहे हम तो डर से हम क्या कहेंगे, कोई रजामंदी नहीं थे। अकेला लड़ रहे थे, मेरे साथ कोई बोलने वाला था नहीं। कह रहा आप चुप रहो, आप यहाँ रहते नहीं, हम रहते हैं ईश्वर कॉलोनी में। कह रहा आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ का बात करो। यहाँ मेरी बीवी आया, मेरी बीवी कर जा तू अपना अपना माँ के देख, तुम दूसरे का क्या जानता है, हमारे माँ है, हम जहाँ मर्जी ले जाएं, हम क्या करें नहीं करें गांव वाला कौन। अरे वो मदद करना चाहिए, उल्टा वो जबरदस्ती गुंडागर्दी दिखाया कि यहीं पर समाधि करो। यहीं आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस बारे में बात करी? पुलिस प्रशासन जी के पास गए, वहाँ से भगा। नंबर में फोन करवाए, 112 नंबर वाला नहीं आया है। इस पे हमने सुबह कॉल किया तो कॉल करने पे हमारा मोबाइल तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा है मोबाइल? ये मोबाइल ये जो मेरे मामा है, मामा के लड़के ने, मामा मतलब शिबू सरकार जिनका बोल रहा है, सरकार है शिव सरकार के बेटे ने मोबाइल तोड़ दिया मेरा। कि आपने पुलिस को फोन क्यों किया? फोन किया। पर आप लोग वैसे फिर किसी पुलिस के पास गए नहीं? क्या हुआ? उन्हें भगा दिया, बिना के पास फोन कर दिया। फिर रात को मीटिंग बुलाया, फिर हमारे हस्बैंड को बहुत माफी मंगवाया कि आप वार्निंग देते, यहाँ आप माँ पुलिस के पास क्यों गए, और यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे अपने माँ के लिए, हमारे में क्योंकि कल जब आप वहाँ एसएसपी ऑफिस आए थे, जब हमने इस घटना का संज्ञान लिया, जब हमारे ये समक्ष मामला आया, तब एसएसपी साहब ने आपको वहाँ पे निर्देशित किया था कि आप उस वहाँ के चौकी इंचार्ज के पास जाइए। हाँ बोला था, हम गए थे तो हमने कहा भी है कि हम चौकी गए थे, चौकी से हमें भगा दिया गया, बिने के पास फोन किया, फिर रात को पंचायत हुआ, इनको माफी मांगना पे किया। हम कल दोबारा गए आप? कल एसएसपी साहब ने आपको निर्देशित किया था? पास गए, वो कोतवाली भेजा था। कोतवाली में किससे मिले आप? को कमल खान और थाने की वो जो थे वहाँ पे सीओ सिटी है, वहाँ पे अभय सिंह ने फाड़ दिया। अभय सिंह, दिनेश सिंह ने, हाँ, दिनेश परिहार, ये जो चौकी इंचार्ज हैं यहाँ पे आदर्श नगर के, हाँ वो फाड़ दिया। कह रहे नहीं आपके वो हाँ गए, कागज गए, पता नहीं क्या, वो वैष्णवी है ये है। तो मैंने कहा वैष्णवी है तो उनके लिए शमशान घाट है और कहीं जगह है, कि वो घर पे क्यों दफनाया गया? ये कौन सा साजिश है जो घर पे दफनाया जाता है? ये हमें भगाने के लिए। ये मर्जी तो मेरी है, मैं शमशान घाट ले जाए, कहाँ ले जाए, तो वो लोग कहने वाला कौन होते हैं और वो फाड़ने वाला कौन होते भाई? आप आज दोबारा गए वहाँ एसएसपी ऑफिस की ये बताने के लिए कि हमारा पर्चा, वहाँ पे आपने जो पर्चा दिया था वो वहाँ पे वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं दिनेश परिहार ने फाड़ दिया। वहाँ पे पर्चा लगाया किसी से, मगर हम नहीं गए। आप लोग आने वाले थे, हमें सूचित मिल गए, इसलिए हम कहीं नहीं गए। मैं आपको फिर बताऊं, ये जो मामला फिर क्योंकि काफी संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ हम लोग बात करते हैं समानता की और एक तरफ बात करते हैं ये छूत अछूत की, जहां पे एक अगर दीपा दास की बेटी ने अगर किसी अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ली है तो उसको इसलिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है क्योंकि उसकी बेटी ने एक अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ली, और पिछले 4 साल से ये समाज इसलिए उनको बहिष्कृत करके बैठा है। और इस समाज में वापस लाने के लिए वो एक शर्त रखी जाती है कि आप समाज से माफी मांगिए, उनको खाना खिलाइए और 5 लाख दीजिए, ये 5 लाख दीजिए, तब हम समाज को, तब ये इनका पाप वो धुल जाएगा और ये पवित्र हो जाएंगी। ये सवाल कहीं ना कहीं इन समाज के ठेकेदारों पे भी बनता है और पुलिस प्रशासन भी इस पे संज्ञान ले, क्योंकि कल एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने निर्देशित किया था वहां के सीओ सिटी को, और सीओ सिटी ने वहां फिर यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है दिनेश परिहार, जिनका पहले भी कई बार इन मामलों में नाम आ चुका है, पहले भी उन पे कार्रवाई हो चुकी है क्योंकि जब महिला पे उन्होंने हाथ उठाया था, फिर ये वही मामला आया कि एक परिवार जो प्रताड़ित है और आज ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं इस एक महिला की लाश इस घर के अंदर दफन है
और देखने वाली बात है कि बाजू में ही एक अ, संडास का एक ये टैंक है, जहां की कितनी ये पवित्रता है और कितनी किस सोच को लेके यहाँ पे दफनाया गया है या किस साजिश को लेके ये दफनाया गया है, इस पर भी सवाल उठते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर राहुल किरतानिया नाम है मेरा। राहुल, क्या है पूरा मतलब आप कहाँ रहते हैं? सर ये मेरे सामने वाला घर मेरा ही है। कौन सा वाला? ये सामने वाला घर? अच्छा, एक कोने वाला। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? सर विरोध क्या करना है, मान के चलिए जहाँ पे सर 10 जने अगर साथ में हो और अगर एक जने अगर खड़े हो तो फिर वहाँ पे बात नहीं बैठती ना सर। बात ये हुई थी, मान के चलिए हमारे कुछ कॉलोनी में बहुत से ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, तो उन्होंने मिलकर निर्णय लिया था कि इन्हें अलग रखा जाए। किस लिए अलग रखा जाए? क्योंकि लड़की इनकी ने शादी कर ली दूसरे लड़के से? दूसरे लड़के से शादी कर ली, समाज के बाहर शादी कर? समाज के बाहर से खुद की मर्जी से शादी करी, इस वजह से। तो इस वजह से अलग रखा काफी टाइम से, 4 साल हो चुके हैं इस बात को, और अब ना चाहते हुए यहाँ पे फिर उनकी समाधि आप लोगों को चलेगा? आप लोग इस आस पड़ोस में रहते हैं कि एक शरीर यहाँ दफन है, आप लोगों को ये समाज इस चीज का वो देता है? सर चाहते तो कोई भी नहीं है कि मान के चलिए घर पे किसी का लाश दफन कर जाए, मगर पता नहीं सर, जब मैं यहाँ पे था भी नहीं और मेरे घर वाले भी आ नहीं पाए, क्योंकि सब बड़े बड़े सब एक साथ थे कि इनके विरोध में। तो वहाँ पे अगर हम कुछ कहते तो हम बड़े समाज के ठेकेदार आप बोल रहे हैं? नहीं सर, अगर हाँ आप जो कह रहे हो बड़े समाज के ठेकेदार, उनने सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया था। तो अगर कुछ कहने जाते तो हमारे खिलाफ। आप भी बहिष्कृत हो जाते, आप भी समाज से बाहर हो जाते? हाँ जी सर, बात ऐसी हुई थी। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? पवित्र दास हूँ, दीपा दास के हस्बैंड। आप दीपा दास के हस्बैंड हैं। पवित्र जी, क्या मतलब आप एक बार भी आप लोगों की पुलिस ने मदद नहीं करी, या ये क्योंकि ये शरीर को यहाँ से निकालने के लिए रिक्वेस्ट पे कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई? सर मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, खटीमा से 20 किलोमीटर आगे, वहाँ गांव में थे उस दिन। आप वहाँ थे? खेती है वो देख रहे थे हम वहाँ पे। ठीक है। मुझे जब रात में फोन आया करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब, तो फिर मैं वहाँ से सुबह आया, हमारे पास गाड़ी 18 तारीख की सुबह? 18 तारीख को सुबह आए, आके 17 तारीख की रात को माँ की मृत्यु हुई। मुझे रिसीव करने मेरा लड़का पहुंचा मोटरसाइकिल लेके यहाँ से। फिर वो जब बोला, जो कि रोने लगे वो, जो कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे मम्मी को मारा और ये सब वहाँ खींचातानी हो रहा है, बहुत दिक्कत है, आप जाओगे मारपीट बैठेगा वहाँ पे। मैं चौकी चला गया उनको लेके, मेरे छोटे बड़े लड़के को लेके। जब चौकी में गया तो वो दिनेश परिहार, हाँ, वो मिले, तो उनसे हमने शिकायत किया, तो उन्होंने तुरंत विनय को फोन किया, बोला ये पार्षद पति विनय को फोन किया मेरे सामने, बोला विनय बाबू क्या हो रहा है तुम्हारे गाँव में, कोई 100 साल की बुढ़िया की देहांत हो गया, ये सही है? बोला हाँ ये सही है। बोला उनका देहांत तो क्या तुम्हारा में होता है, कोई घर में दफन? तो बोल रहा था कोई टाइगर स्कूल में कोई एक दफन हुआ था, ऐसा कुछ उनको समझा दिया। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, शमशान घाट किस लिए बनाया, उसने ये बात बोला। तो बोला सर वो नहीं है, तो ठीक है। वो उन्होंने बोला, दिनेश ने बोला हम आ रहे हैं। जब तक मेरे बड़ा बेटा ये है राहुल दास, इनका फोन मेरे पास पहुंचा, बोला पापा अब अगर आप पुलिस लेके आया तो बहुत बुरा हो जाएगा, हम लोगों को जान से मार देगा लोग, सब बहुत लोग यहाँ। आप राहुल हैं? राहुल, क्या हुआ था? मतलब जब हमारे पापा थाने में थे, मतलब चौकी में थे, ये लोग कुछ पुलिस कार्रवाई के लिए गए थे, तो इन्होंने आके बोला कि आप अपने पापा को जल्दी से वहां से बुला लो, चौकी से फोन आया, आपके पापा वहां पे गए हुए हैं। सबसे पहली बात तो इनको ये पता नहीं दिनेश परिहार ने विनय को फोन कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जैसे फोन किया, फोन करने के बाद विनय पार्षदपति यहाँ पे मेरे पास आते हैं कि जल्दी से उनको बुलाओ, नहीं तो बहुत गलत बात होगा आपके लिए, बहुत मतलब एक धमकी भरी एक मुझे मैसेज देके गया, ठीक है, कि बहुत गलत बात हो जाएगा, फिर आप बुलाओ उनको, नहीं तो बहुत गलत बात हो जाएगा। हमने डर के मारे, इनके दबाव के चक्कर में हमने बोला कि जो भी आप छोड़ के आ जाओ। तब उसके बाद दिनेश परिहार नहीं आए यहाँ पे? कोई नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम आए, आके देखा यहाँ गड्ढा खोद रहा है, 20-25 गड्ढा कौन खोद रहा था? यही सब यही लोग जो नाम थे, ये सब नाम थे, ये सबके नाम तो हम जानते नहीं है, हम यहाँ कम रहते हैं, हम ज्यादातर गाँव में रहते हैं, इधर भी आते हैं जब हर 15 दिन। समीर था, समीर, शांतो और क्या कहते हैं सरोज, जतीश और भी लोग थे उनके साथ, मगर हम तो रोते रोते बेहाल थे, हमें तो पता नहीं। फिर भैया बैठे, भैया ने बहुत समझाया उनको, मगर भैया ने 50 जन इनको धमकी दिया। हमने तो बहुत कुछ किए थे ना, हमने तो बहुत कुछ किया। हमने भाई रहने दो, ये लोग मत करो, आप बाहर रहते हो, आप कुछ नहीं बोलते। हमने बाहर क्या, हम कोई इंडिया से बाहर थोड़े हैं, हम तो ये आदर्श कॉलोनी और ये ईश्वर कॉलोनी, 2 किलो कहाँ, 1-1.5 किलोमीटर। अगर आप ये तो पास में ही हैं। पास में है, तो मैं कह रहे हैं हम लोग भाई मेरे माँ है, मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, आप लोग अगर सेवा करना चाहते तो ऐसे सेवा करो। हमने गाड़ी बुक कर दी है, 5 मंदिर का गाड़ी शमशान घाट के, उसके बाद हमने बैंड वाला के पास गए, लेकिन किसी का वो लोग नहीं माने, कह रहे नहीं वो बैरागी है तो उनको घर में ही होगा समाधि।
हमने बैरागी है तो घर में तो जगह नहीं है इतना बड़ा हमारे जो घर में समाधि होगा, हमने और कहीं ले जाएंगे। शमशान घाट हमने रानीबाग ले जाना है, यहाँ शमशान घाट है, हरिद्वार है, बहुत सारे जगह है। ये कोई जरूरी नहीं करना यही होगा, यही करेंगे हम लोग। वो बाहर लेके नहीं जाना देंगे। बाहर लेके नहीं जाने देंगे। उनका माइंड सेटअप ऐसा था कि हम लोगों को यहाँ से जो हम समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, और इनका आगे का प्लान ये था कि हमें यहाँ से किसी तरीके से प्रताड़ित करके हमें से यहाँ से भगा दिया जाए, निकाल दिया जाए। इनका मेन माइंड सेटअप कि यहाँ को डेड बॉडी यहाँ पे गाड़ने का, इनका जो दफन जो किया है, इनका पूरा माइंड सेटअप यही था कि हमें किसी तरीके से हमें प्रताड़ित करके यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं यहाँ पे कुछ और लोगों की आस पड़ोस का मामला है। मैं ये क्या नाम है आपका? राखी दास। राखी, क्या है मामला पूरा? आप कौन है बेसिकली? वैसे मैं गांव की लड़की हूँ, मैं इस साइड रहती नहीं हूँ, ये पास में मेरे भैया के घर है। तो जब इनकी मम्मी की देहांत हुई तब तो मैं थी नहीं, पर मैं आके जब सुनी हूँ कि घर में उनका समाधि किया गया है तो सुन के बहुत बुरा लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू समाज में जब उनकी मम्मी बोल के नहीं गई कि बेटा मेरे को घर पे समाधि करना, तो उनको जो है इतनी सी जगह है, लेटरिन की डिग्गी है, लेटरिन बाथरूम है, उसके पास में जरा सा मतलब गड्ढे खोद के उनको रखना, तो एक लाश के साथ मतलब बहुत ही अत्याचार है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये अगर मैं अपने कैमरा में से रिक्वेस्ट करूँ, ये पूरा ये लेटरिन बाथरूम है, और ये पूरा ये वहाँ का टैंक है जिसे हम सेफ्टी टैंक बोलते हैं, और इसके बाजू में ही यहाँ पे लाश को दफनाया गया। और कितनी पवित्रता और कितनी सोच, तो वो अब मैं यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं बाहर, उनसे बात में हूँ। आप यहाँ पड़ोस में रहती हैं, सही हुआ है यहाँ पे? नहीं, सही तो नहीं हुआ, गलत हुआ है जो हुआ है। तो यहाँ पे ये लाश को दफनाया घर के अंदर, आज तक कभी दफनाया गया है? ऐसे तो देखा नहीं हमने कभी तक। आप लोग रह सकते हैं यहाँ पे कहीं एक घर के आपके बाजू में ही एक लाश को दफनाया जाता है, रह नहीं सकते, पर अब रहना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी, डर डर के तो रहना। विरोध क्यों? विरोध हमारे लेडीज का तो सुनते नहीं कोई, लेडीज को सुनते नहीं है। डिसाइड लेते वही होता है। जो जेंट्स डिसीजन करते हैं वही होते हैं। और भी लोगों से पूछते हैं। काका, आप भी यहीं रहते हैं? तो सही है ये जो घर के अंदर दफनाया गया? अब तो सही नहीं हुआ सर, है? सही नहीं है। सही नहीं है। कोई विरोध कभी हुआ नहीं? ना, तो ये क्यों दफनाया गया यहाँ पे? पता नहीं क्या हुआ। मैं घर में नहीं था, आप घर पे नहीं मैं तो काम पे चले गया था। थे। तो एक समाज इसलिए बहिष्कृत कर देता है क्योंकि लड़की ने उनकी बेटी ने किसी और समाज से शादी कर ली, तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? क्या हो रहा है मेरे मालूम नहीं है, मैं घर पे नहीं। समाज के फिर वही ठेकेदारों पे सवाल उठेगा, और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा कि कहीं कि अगर एक तरफ बात करी जाती है समानता की और सभी जातियों को एक समान करने की, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप भी यहीं रहते हैं? ये आपका घर है? ये क्या है पूरा मामला? ये हमारे एक माता जी था, वो पूजा पाठ बहुत करते थे, इसलिए सब लोग मानते थे उनको गुरु की तरफ, यहाँ पे पूजा पाठ करेगा, इसलिए उनको यहाँ पे दफनाया। यही वहां दफनाया, वो लेटरिन के टैंक के बाजू में, वहां पूजा पाठ आप कर लेंगे? नहीं, हमें तो इतना वो नहीं पता है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, लेटरिन के टैंक के बाजू में दफना दिया, वो सही है? नहीं, ये तो करे पूजा आप उन्हें गुरु की तरह मानते हैं? एकला पति कर नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ आप गुरु की तरह मानते हैं और लेटरिन के टैंक के बाजू में दफना देंगे? साथ साथ करा, ये बताओ। तो सही है ये? मतलब ये सही है कि बरामदे अगर लेटरिन के टैंक के बाजू में दफना देंगे वो सही है? नहीं, आप और किसी से पूछ लीजिए। आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप खिलाफ है? वो लेटरिन के टैंक के बाजू में दफनाना सही है? आप ये चीज देखिए, मतलब किस तरीके से एक, फिर वही मैं बोलने की कोशिश करूंगा, किस तरीके की कुरीतियां, चाहे आज हम रूढ़ीवादी की बात करते हैं, वो भी गांव की बात करते हैं, गांव में वो रूढ़ीवादिता है, पर ये भी शहर का मामला है, और जहां प्रशासन ना इसका संज्ञान लेता है और ना ही, और पुलिस प्रशासन, जहां पे दिनेश परिहार पे भी ये सवाल उठ जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पहले ही सूचना दे दी विनय विश्वास को, जो कि पार्षद पति हैं, उनको सूचना दे दी, और यहां पे दबाव बनाया गया उस परिवार के बच्चों पे कि अगर पुलिस यहां आई तो आप उसके आगे भागीदार होंगे, जो भी उनके साथ गलत होगा। मैं यहाँ पे और भी, मैं आपको फिर मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। ये छोटा सा घर है, और सवाल उनके बड़े भाई पे, शिव सरकार जिनका नाम आ रहा है, उन पे भी उठते हैं कि जब इतना सा घर है, एक घर में आपको ये भी बताऊं कि एक भाई ने अपना घर मंदिर बनाया था वो अपनी जगह पे, क्योंकि बंटवारा पहले ही हो चुका था। विनय उसका नाम भी विनय था। वो विनय उसने अपना मंदिर जो अपनी प्रॉपर्टी बनाया था वो समाज को दान दे दिया।
और दूसरी बहन को बहिष्कृत कर दिया जाता है इसलिए क्योंकि उसकी बेटी ने एक दूसरे लड़के से, दूसरी जाति के लड़के से, अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ली और समाज वहां पे ठेकेदार बन जाता है कि एक तरफ एक भाई मंदिर दान कर दे वो चलता है, पर अगर वही बहन की बेटी ने अगर किसी उससे शादी कर ली तो वो बहिष्कृत है, और खाना खिलाए समाज को और 5 लाख दे दे तो उसका ये बहिष्कार खत्म। इस तरीके के ये सारी रूढ़िवादिता, ये सारे जितने भी कर्म हैं, ये किसी न किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए बहुत होते हैं। मैं यहाँ पे एक माँ और है, माँ ये सही है? हाँ, ये गलत बात है, ये गलत है। अगर यहाँ पे कहते हैं एक बूढ़ी माँ है, पूजा पाठ करती थी, देखा ही नहीं है ऐसे करने के लिए। घर के अंदर, वो भी ये लेटरिन के टैंक के बाजू में। ना ना ना, ये गलत है। तो कभी आप लोग इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाते या इसलिए पुरुष प्रधान वो है तो उसमें महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा है? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। हम लोग तो घर में नहीं था, हम लोग काम पे गए थे, हमें पता ही नहीं है। हम तो 3-4 हाँ, क्योंकि बंगाली समाज में मोस्टली लोग आपकी डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, पर जिस तरीके का ये प्रकरण आपके समक्ष आया, आप लोगों को नहीं लगता ये गलत है कि आज एक तरफ दफनाया गया है? आप लोग यहीं आसपास रहते, कहाँ रहते हैं? ना, तो बाद में हम लोग 3-4 दिन बाद हम उधर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं वो साइड। यहाँ पे कुछ और लोग हैं बाहर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर क्या है ये पूरा मामला? कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, ये इनका मर्डर है। इनसे पूछिए। आप हैं शिबू सरकार, क्या है सर ये पूरा मामला? आपका नाम भी आ रहा है। इच्छा था इनका, माताजी का जो जगह है, किनकी इच्छा से? माताजी बोल के गया जो हम जब मरेंगे हमारा यहीं पर रखना। उनका पहले उनकी सुन लेने दीजिए, उनकी सुन मेरे लेने बात सुन, हाँ, एक मिनट। यहाँ रखना है। दूसरा तो हम यहाँ पर जो है ना बगल में यहाँ देवाल दे के मंदिर बनाना है ठीक है। उनका ऊपर। सुबह शाम जो है ना यहाँ बत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, धूप बत्ती वगैरह देने हैं। यही है। आपको बोला उन्होंने? आपकी माँ ने? आप कभी आपने अपनी माँ की सेवा करी? ये तो बोल रहे हैं आज से कभी आया नहीं। ये आया है, आप कभी सेवा के लिए आए? सेवा के लिए हमारा माँ को हम सेवा नहीं की है। मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तब तो ये भी आपके भाई हैं, वो भी आपकी बहन है जिनके साथ वो रहती है? बहन तो 3 है। बहन पर आज बहन तो यहाँ रह रही कितने सालों से? कितना साल से रह हमने और लोगों से पूछ लिया कितने सालों से यहाँ बहन यहाँ रह रहा है। उसका माताजी यहाँ पर उनका कंटीदारी था, मीट मछली प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाता था, समझिए ना। तो इनके यहाँ रहता था, तब माँ भी रहता था, ये भी रहता था। हम लोग भी जब होता था राशन पानी चावल जो भी देते थे। हम छीनेंगे, मुकदमा उस पर दायर करें। जो प्लाट तू मरे आदमी का हम उठा लिया। ठीक है, तो ये नहीं जो है ना, हम तुझे झोली भिजवा देंगे हम। चलो बिकवा ये भी आपके भाई है ना? ये भी आपके भाई हैं? मतलब जो हमेशा आते रहे वो झूठ बोल रहे हैं। उनको नहीं बोला कि उनको यहाँ दफनाना, आपको बोल दिया। मतलब आप कभी आए नहीं, उनको आपको बोल दिया। तो अभी बहाना बना रहा है। अच्छा, मतलब ये आप कभी आए नहीं? बेकार। अगर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर एक मिनट आप बोलते हैं आपकी माँ ने बोला यहाँ दफनाना, ये बोला था लेटरिन के टैंक के बाजू में दफनाना। ये आइए, नहीं आई नहीं लेटरिन के टैंक। सर माँ आई है, बेटी यहाँ पे है, बेटी यहाँ पे है, बेटी अभी 2 साल से आए, 2 साल से है 2 साल से सेवा कर रही है। लेटरिन के टैंक के बाद में बाजू में किसने दफनाने के लिए बोला? मम्मी ने कहा कि गए उसकी मम्मी की लेटरिन के टैंक, ये लेटरिन के टैंक के बाजू में वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, वो तो कि उनको समाधि देना है। इन्होंने खुद कहा, उन्होंने ये नहीं कहा घर पे देना है। घर पे बाहर की समाधि नहीं होती है। किसने बोला नहीं? इनके पिता की समाधि कहाँ है? इनके पिता की समाधि कहाँ है? इनके पिता की समाधि कहाँ है? समाधि नहीं होती है वहाँ पे। इनके पिता की समाधि कहाँ है? शमशान घाट में समाधि नहीं होती है। इनके पिता की समाधि कहाँ है? घर पे नहीं होती है। तो इनकी समाधि वहाँ नहीं हो सकती थी? अगर पिता की समाधि वहाँ है तो इनकी समाधि यहाँ लड़के को बता के गए कहाँ पे? वहाँ घर बन गया। और क्या? तो अब यहाँ पे लेटरिन टैंक के टैंक के बाजू में बराबर है। क्या उन्होंने यहाँ पे पक्का कराने का? पक्का क्यों तो ये समाज को से बहिष्कृत करने का, क्योंकि उसकी बेटी ने शादी कर ली यहाँ पे, उसकी तो अनुसूचित जाति से, ये अधिकार किसने दिया? नहीं पता, अनुसूचित जाति से करा है। वो तो यहाँ पे आया कल जाके के चक्कर में आया, प्लाट के वो जगह के चक्कर में है। माँ ने लिख के दिया है, माँ ने लिख के दिया है। पड़ोसी का ऐसे सर, आप पत्रकार हो, हाँ। अगर किसी को लिख के देता है तो साइन पड़ोसी के साइन की जरूरत है, होता नहीं होती सर। जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है सर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें चलिए, नगर पालिका रूल में
सर अगर मेरी प्रॉपर्टी है मैं आजू पड़ोस का नहीं लूंगा, मैं अपने लिखवाया आपने, मार के लिखवा लिया। अब तो हो सकता है आप लोगों ने उसे मार दिया जब ये वो दवाई को हमें किस चीज की लालच है, हमें कोई लालच है? तो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दफनाने का ये यहाँ पे दफनाने का निर्णय किसे, वो भी लैट्रिन के टैंक के बाजू में किसने? सबने दिया, कोई अकेले की? सर पल्ली साइड में आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये नहीं, आप आइए ना, आप बता रहे हैं, आप आइए ना सर, आप आइए ना सर, मैं आइए ना, आपको दिखाता हूँ। आइए, ये लैट्रिन का टैंक है सर, ये लैट्रिन का टैंक है, ये समाधि है। कितना दूर है सर? और ये पीछे क्या है? ये पीछे क्या है? 1 मीटर का ये पीछे क्या है? ये बनाया, ये पीछे क्या इतनी सी छोटी सी लाश है या कितनी बड़ी लाश होती है? ये पीछे क्या है? ये पीछे क्या है मुझे बताइए, मैं तो यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। ये पीछे क्या है? ये लैट्रिन है कि नहीं है? ये पीछे लैट्रिन है कि नहीं है? ये पीछे लैट्रिन है कि नहीं है? ये पीछे लैट्रिन है कि नहीं है? लैटरिन ये टेम्पररी जो ये टेम्पररी है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये नहीं आइए, ये सेफ्टी टैंक नहीं है, ये सेफ्टी टैंक है। ये पीछे बाथरूम नहीं है, ये बाथरूम नहीं है, ये दोनों भाई, ये बाथरूम, ये यहाँ पे लाश दफनाने का। इनकी दोनों भाई की लड़ाई, एक कहते हैं हम यहाँ दफनाएंगे, एक कहते हैं हम शमशान लेके जाएंगे। कौन? इन्हें दोनों भाई। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, जब महा यहाँ है, जब सारा वो जब उनको लेके, तो वो अगर यहाँ से, तो यहाँ दफनाने का अधिकार किसने दिया? आप अपने बीपी हाई मत कीजिए। मेरा बीपी हाई नहीं होता सर। आप बोल रहे हैं ना कि आप बोल रहे हैं यहाँ दफनाते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर लैट्रिन के बाजू में किसने दफनाते हैं? अंदर दफनाते सर, अगर दफनाना था अंदर दफनाते सर, अंदर दफनाते ना सर, अंदर दफनाते। 1 मिनट, ये जो सर अंदर दफनाते ना सर, अंदर दफनाते ना, अगर अंदर दफनाते ना सर, ये चीज आप, मैं कह रहा हूँ सर अंदर दफनाते ना सर, अंदर ये बरामदा था, यहाँ दफनाते सर। आप मेरी माँ उसकी है सर, तो फिर यहाँ दफनाने वाले आप कौन लोग थे? हम क्यों दफनाए? उसका माँ ने खुद दफनाया। हम किसने? उसकी माँ ने दफनाया, आपने दफनाया? इतने दफनाया, इनने दफनाया, इनने दफनाया, इनकी धर्म से कहे, इनने दफनाया, आपने दफनाया। क्या नाम है इनका? इनने दफनाया। लो पूरे, मेरा नाम शमीर बावाली है। अब जो बेटी बोल रही है कि मैंने नहीं दफनाने का मना किया, मोहल्ले वालों ने दफनाया। उन्होंने मारा है, उनका गला घोट के मारा है बुढ़िया ने। ये तो डॉक्टर पास गई थी, इन्होंने मारा है गोला घोट के। जब हम लोग रात को आए तो देखा यहाँ पे पड़ी है बाहर। तो फिर अगर आप बोलते हैं इन्होंने मारा, अगर आप बोलते हैं इन्होंने मारा है ना, आपने विरोध किया ना सर, तो पोस्टमार्टम के लिए लाश क्यों नहीं भेजी आप लोगों ने? आपने पोस्टमार्टम के लिए लाश क्यों यहाँ क्यों दफना दी? आप बोल रहे, अब आप ये रिकॉर्डिंग उसमें बोल रहे हैं, आप बोलते हैं इन्होंने दफनाया, आप बोलते हैं उन्होंने मारा है। आपने क्यों नहीं पोस्टमार्टम के लिए आवाज उठाई? यहाँ क्यों दफनाया लाश को? अगर आप बोलते हैं इन्होंने गला दबा के मारा, यहाँ पे क्यों दफनाया? पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं सूचित किया आपने? मेरे पूछो, मैं इनको इन्होंने बताया भाई यहाँ दफना मारने का। मैं कह रहा हूँ दफनाना बाद में, आपने बोला उन्होंने गला दबा के मारा, मैं आपकी बात बोलता हूँ, गला दबा के मारा सर, आपने पुलिस प्रशासन क्यों नहीं बोला? आप अगर उन्होंने गला दबा के मारा, ये पोस्टमार्टम की लाश क्यों नहीं गई? उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गया था। अभी तो आप बोल रहे हैं कि गला दबा के मारा, अभी आप बोल रहे हैं लाश उम्र बहुत हो गई थी। आरोप दे रहा है इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं आप आरोप दे रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। सर गलत चीज मत बोलिए, गलत चीज मत बोलिए। अगर मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि आप यहाँ दफनाया, अभी आप बोल रहे हैं उन्होंने गला दबा के मारा, मैं कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं गया कि उसको मारा है? वो अगर दोषी होती जब नहीं सर, तो आपको शिकायत करना चाहिए था ना। जब पंचायत बुलाया, पंचायत के माध्यम में यह बुलाया, गला दबा के मारा, गला दबाने के मारने पे पंचायत कुछ नहीं कर सकती। गला दबा के मारा है ना, आपने बोला ना गला दबा के मारा है, पंचायत कैसे गलती हो गया? अभी आप पलट सकते, गलती हो गया, इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। गलती कैसे हो गया मुझे एक बताइए ना, मुझे पंचायत कैसे, पुलिस प्रशासन बैठा है इसके लिए, आपने प्रशासन पे बोला कि उसने गला दबा के मारा, आपने बताई ये चीज उनको? मैं अब उसको नागा करता हूँ। क्या नागा करता हूँ? मतलब अभी आप बोलेंगे और भी आप बोलेंगे मैं उसको नागा करता हूँ, तो आपके जवान की वैल्यू नहीं है, फिर मैं आपको कैसे बोल दूँ? फिर यहाँ पे कैसे दफना दिया गया? यहाँ पे दफना है, इनके बड़े बेटे ने, उन्होंने कहा बेटा यहाँ पे खोटो, यहाँ पे दफनाओ। मेरे माँ, इनके पापा को भी दफनाया गया। तो आप लोगों की बुद्धि नहीं थी कि यहाँ पे लैट्रिन का टैंक है, यहाँ पे अंदर दफनाते ना सर? अगर आपको दफनाना था, अगर उसकी माँ ने बोला तो अंदर दफनाते ना, ये लैट्रिन के टैंक के बाजू में क्यों? यहाँ बताया, कह रहा वो कह रहा अंदर करेंगे तो खराब है, यहाँ पे होगा तो मंदिर बना देंगे। यहाँ मंदिर बना देंगे, लैट्रिन के टैंक के बाजू में मंदिर का भी बनता है लैट्रिन के टैंक के ऊपर। सर इनसे पूछो। अरे आप भी तो समाज के ठेकेदार है ना? समाज के ठेकेदार नहीं है हम लोग। आप समाज के हैं, आप समाज के हैं, आप समाज से को मतलब नहीं है, आप समाज से को मतलब नहीं है, आपको समाज से को मतलब नहीं है सर, समाज के हैं आप समाज के हैं। मेरा एक सवाल का आंसर दे दो, मुझे एक सवाल का आंसर दे दीजिए, लैट्रिन के टैंक के ऊपर कौन सा मंदिर बनता है? मैं भी उसी समाज का हूँ, मैं भी सनातन ही हूँ, मुझे बताइए लैट्रिन के टैंक के ऊपर कौन सा? तुम बकवास थोड़ा कम करो, तुम थोड़ा बकवास नहीं, उस लैट्रिन के टैंक के ऊपर बताइए कौन सा मंदिर बनता है? तुम थोड़ा बकवास कम करो। किसने 5 लाख मांगा है? हाँ 5 लाख माना ना। लैट्रिन के टैंक के ऊपर कौन सा मंदिर बनता है भैया? एक्चुअली की सिस्टम हुआ है घटना
तो ये यहाँ पे पंचायत में सबके सामने सलाह लेके तब ये सब हुआ है। जिसकी माँ जिसकी बेटी जिसकी माँ वो डिसीजन नहीं लेगी, समाज डिसीजन लेगा। डिसीजन सबका था ये। ठीक है कि लैट्रिन के टैंक के बाजू में दफना दे उसको। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे प्लॉट है इनका, डिसीजन सबका था कि प्लॉट किसी का और डिसीजन पंचायत लेगी। नहीं जब डिसीजन पंचायत लेगी, प्लॉट किसी का पंचायत डिसीजन लेगी। सवाल होने दीजिए, आपने सवाल पूछा है तो मैं सवाल उत्तर उसको पूरा उत्तर दे रहा हूँ। वो आप पूरा उत्तर मेरा लीजिए, उसके बाद सवाल करिए आप। जिस टाइम ये घटना हुआ था, जिस रात को, उसके रात को इन्होंने दोनों भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए। इकट्ठा होने के बाद जो मैं अपने आंखों से देखा है, मैंने, मेरा घर बगल में ही है। उसके बाद जब इन्होंने अगले दिन सुबह यहाँ पंचायत बुलाया, जैसे एक दूसरे पिछले जाने से अपने पंचायत बुलाते, पंचायत बुलाने के बाद दोनों भाई प्लस गांव के पूरा सहमति के ऊपर उसके बाद इन्होंने अपने प्लॉट पे इन्होंने समाधि देने का विचार बनाया। जिस कारण समाधि पहले उधर होना था, तो उन्होंने अपने भाई से सलाम करा के ये सामने इन्होंने समाधि यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? शुभ नाम? सरोज कुमार राय। सरोज कुमार राय जी, मुझे अच्छा बताइए, वो समझदार लोगों से भी मुझे मिलवाइएगा कि अगर यहाँ दफनाइए बोला तो मुझे बताइए कि कल मंदिर बनाने की प्लानिंग थी। मुझे इतना बता दीजिए, लैट्रिन के टैंक के बाजू में कौन सी लाश दफन होती है, पहली चीज, और लैट्रिन के टैंक के ऊपर कौन सा मंदिर बनता है, ये सवाल मुझे बता दिए। मैं भी सनातनी हूँ, अगर आप सनातनी तो मैं भी सनातनी हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, लैट्रिन के टैंक के ऊपर कौन सा मंदिर बनता है? कोई मंदिर लैट्रिन के टैंक के ऊपर? ऐसा है पहले सर, ये पीछे की साइड उनका जो कमरा है वहाँ कहाँ दफन है? पहले क्या था, अभी कहाँ दफन है लाश? वही बात की जवाब दे रहा हूँ। पहले सर ये पीछे इनका कमरा है, पीछे वहाँ पे इन्होंने मतलब समाधि देने के लिए वो बनाया था। उसके बाद हाँ, वहाँ विचार सुन लीजिए, वहाँ बनाने का विचार बनाया था, जो पीछे जो कमरा है। फिर उन्होंने इनके दोनों भाई के कुछ लोगों ने फिर कहा कि उन्होंने कि वहाँ नहीं, कि ये साइड में यहाँ करवा दीजिए। और ये भाई जिस आप बोल रहे हैं भाइयों की बात करने पे, ये भाई तो साफ मना कर रहा है, और उसकी बहन भी मना कर रही है, यहाँ सब सेवा करके हमने तो कभी ऐसा बोला। और यही लोग पुलिस प्रशासन के पास भी गए, मतलब एक तरफ बोलेंगे कि हमने बोला और एक तरफ बोलेंगे पुलिस प्रशासन के पास भी जाएंगे। और वो समाज मुझे एक चीज बताइए, ये अलाउ करता है कि एक शरीर को, चलो आप बोलते हैं अंदर समाधि होनी चाहिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, पर लैट्रिन के टैंक के पास वो समाज के पास इतनी समझ तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तो सर ये दोनों भाई बताएंगे। अरे सर वो समाज तो अगर पंचायत अगर बैठी है सर, एक पंचायत बैठी है तो वो समझ तो देगा, वो पंचायत तो अकल देगी कि लैट्रिन के टैंक के बाजू में कौन सा आप समाधि कर दोगे। नहीं वो बात आपकी सही है। अगर ये दोनों अपने भाई को बिना सहमति को ऐसे थोड़ी कर देगा किसी का। सर मैं कह रहा हूँ दोनों भाई वो तो मना कर रहे हैं सहमति देने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपकी बात मान भी लूं सर मैं सर अभी की बात है जो अभी मना कर रही है, ये तो सर अभी की बात है। उस टाइम तो मौके में उस टाइम नहीं मना किया, उस टाइम मौके में कोई विरोध नहीं किया है। उस समय टाइम मौकों में ये जो अभी जो बता रहे हैं, ये तो आपके सामने भी सही बता रहे हैं, प्रेस के सामने बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस टाइम जो कहा था, पास मामला पता कहाँ से आया? अगर इन्होंने कहा होता ना तो ये पुलिस प्रशासन के पास नहीं गया होता, ठीक है। जब ये कल ये एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, वहां पे जब इन्होंने वहां पे दरखास्त दी है, उसकी कॉपी हमारे पास भी, हमने पहले इनको समझा पूरा मामला, और उसके बाद समाज क्या डिसाइड करता है वो एक अलग रखता हूँ। सवाल मेरे भी उठते थे, इसलिए हम यहाँ आए कि अगर एक लाश को अगर सेफ्टी टैंक के बाजू में दफनाया जाता है, पहले तो जलाया जाता है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि मुझे दफनाया जाए तो उसको दफनाते भी हैं, ठीक है। पर ये समाज ने, अगर आप बोल रहे हैं अभी कि समाज ने पूरे एक मशवरा करके कि यहाँ दफनाते हैं, पर समाज में इतनी अकल नहीं थी कि लैट्रिन के टैंक के बाजू में, एक तरफ बोलते हैं वो बूढ़ी माँ थी पूजा पाठ करती थी, हम उसको गुरु की तरह मानते थे, उसको लैट्रिन के टैंक के बाजू में दफना देते हैं। इतनी समझ समाज में है? नहीं समझ आपकी सही है, मैं समझ है। मेरा एक सवाल का आंसर सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनके जो पूरा प्लॉट है, पीछे इनका कमरा था, पीछे कमरा था, तो अंदर दफनाना चाहिए था ना। मैं वही कह रहा हूँ। तो उस टाइम पे वहाँ पे मतलब कि रजामंदी नहीं थी यहाँ दफनाने की? रजामंदी के ऊपर ही हुआ ये बिना रजामंदी के नहीं हुआ है। तो मतलब ये मैं सर सुनिए, अगर एक घर के अंदर कहीं वो होता ना, अगर वो पुलिस प्रशासन के पास जा रही है और अगर आप समाज को बहिष्कृत करने, आप समाज से बहिष्कृत करने की बात करते हैं, सर सुनिए, तो सवाल बहुत सारे उठेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ सवाल बहुत सारे उठेंगे, ये आप समझिएगा इस चीज को। अगर आप बोलते हैं कि एक तरफ से आप उसको समाज से बहिष्कृत करते हैं, एक भाई ने मंदिर दान कर दिया वो चलता है, एक भाई मंदिर दान करता चलता है, ठीक है ना, वो समाज में चलता है, वो समाज में एक्सेप्टेड। पर एक भाई की बेटी अगर दूसरी जगह शादी कर लेती है तो वो समाज से बहिष्कृत, सर कौन सा सवाल कर रहे हैं मेरे को आप कौन सी बात कर रहे हैं मेरे को आप, कि अगर उनकी बेटी ने अगर किसी दूसरी समाज के लड़के से शादी करी तो समाज से बहिष्कृत हो जाएगा? सर सवाल तो उठ रहा है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, सारे सवाल उठ रहे हैं सर।
कोई पोजीशन के आदेश लिया गया है जो यहाँ समाधि दिया गया। मेरे तो कोई पोजीशन मुझे एक चीज बताइए। सवाल सर, एक सवाल और पूछो। आप में से कौन आंसर देगा? समाज ने सारा निर्धारित किया, समाज ने निर्धारित किया ना। आप बोल रहे पंचायत ने निर्धारित किया। कोई आदेश लिखा सर? कोई आदेश लिखा सर? मेरा सवाल एक सीधा आंसर दीजिए। हमारे में सीधा ये है सवाल कि जब यहाँ पे कोई खत्म होता है हमारे बंगाली समाज में, ठीक है, तो हमारे में 10 जनों को बुलाते हैं, जैसा आस पड़ोस 10 जनों को बुलाते हैं, ठीक है, वैसे ही 10 जनों को यहाँ पे बुलाया था। ठीक है। बुलाने के बाद आस पड़ोसी का ये घर के इनके जितने फैमिली है सब थे। फैमिली में सब डिसाइड ये हुआ था कि इसको क्या क्या करना है। फिर इन्होंने जैसे करा, इनके सहमति के ऊपर हमने इनको कॉलोनी से सहमति दिया है। वो तो सहमति है नहीं ना, तभी तो पुलिस प्रशासन के धक्के खा रही है सर। वो तो तभी तो पुलिस प्रशासन, अगर वो सहमति होती। सर वो तो अभी की कर रहे ना ये उस टाइम क्यों थे, क्यों नहीं कर से चक्कर काट रहे हैं। हमारे मामले में ये संज्ञान तो अब आया हमारे। ईमानदारी बात बोल, उस टाइम हम खड़े हुए थे। हाँ खड़े थे आप, हम मना किए थे। हमने नहीं, तो हमने एक्चुअली मेरी बात सुनो। हम बच्चेदार आदमी तो अपने सिर में हाथ पे रख के कर। अगर बोले हम अरे तुम बाल बच्चेदार, तुम अपने सिर बाहर पे कसम खाओ कि अपने एक मिनट मेरे सुनो, बकवास करो ना। मैं तुम्हारी एक मिनट, अरे जवाब यार, मेरे को जवाब देने दो। तुम अपने दोनों बच्चे का कसम खाओ कि अपने दोनों बच्चे की बात सुनकर मैंने हाँ नहीं किया। खाओ दोनों बच्चे का एक मिनट खाओ। हम कसम अपने दोनों बच्चे की, अरे एक मिनट बात तो करने दो मुझे यार। तुम अपने दोनों बच्चे की कसम खा के बोलो कि तुम्हारे दोनों बच्चे ने हाँ नहीं बोला। उसके बाद तुमने अपने दोनों बच्चे के हाँ सुन के हाँ नहीं बोला। कर दिया, हमें तो जबरदस्ती। तुमने फिर हाँ क्यों कहा कि यहाँ पे करो? तुमने हाँ क्यों करा यहाँ पे करो? खाली मुझे बकवास करो, खाली मुझे। मैं थक गया हूँ। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा, तापस से। यहाँ पे मेरा सहयोगी भी है, यहाँ पे मेरे एक सहयोगी भी है, वो भी बंगाली है। मेरे सहयोगी मेरे साथ, मैं उनसे भी पूछूंगा। तापस आप भी बंगाली हैं? आप भी बंगाली है? क्या होता है अगर क्या होता है कि किसी बंगाली समाज में एक मुझे बताइए क्या सर, एक मिनट, हाइपर होने की जरूरत नहीं है सर, हाइपर होने की जरूरत नहीं। एक मिनट सर, आपने खाना दिया? आपने खाना दिया सर? आपने खाना दिया? आपने दिया? नहीं, आपने खाना दिया सर? एक मिनट, तापस मुझे एक चीज बताइए। मैं अपने अभी, वो भी बंगाली समाज से, इसलिए क्योंकि मैंने उससे भी सवाल सर, यहाँ का नहीं है, मतलब बंगाली समाज का नहीं है। आप बोल रहे हैं यहाँ का सर, नहीं तो कौन सर? ये मेरा सहयोगी है सर, ये मेरा सहयोगी है। मैं बंगाली समाज के रिचुअल्स जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं बंगाली समाज के रिचुअल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो आप बोलोगे वो भी बंगाली, अब आप बोलोगे वो भी बंगाली नहीं है। क्या देखते हैं मतलब सर एक मिनट अगर आप डिक्टेट करेंगे तो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तापस मुझे एक चीज बताइए, बंगाली समाज में दफनाने की क्या प्रथा है? पहले देखिए, मैं भूपेश जी सबसे पहले तो ये मामला बता दूं, जो इस तरीके के मामले हैं, कल हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया है इस तरीके से, और मेरी उम्र कम से कम 30-35 साल हो गई है। आज अगर भारत की बात करें, अगर हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान आज प्रगति की ओर है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन समाज की जिस तरीके से कुरीतियाँ, जिस तरीके से कहा गया कि उसकी बेटी ने कहीं अलग शादी कर लिया तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ये होता है ऐसा वैसा आपके समाज में? ऐसा होता है कई जगह। बंगाली समाज में रहता है कि पॉकेट्स में रहते हैं, ये होता है? होता है, क्योंकि समाज के कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो ऐसे पीड़ितों को दबाने का काम हो सकता है। आप भी समाज से बहिष्कृत हो जाए, क्योंकि आप बहुत कटु बोल रहे हैं। मैं अभी फिर बोल दूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, मैं फर्क नहीं पड़ता। मैं 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और ऐसे धमकियां और इस तरीके की बातें मेरे पास लगातार सामने आती। मैं तत्वों को, अगर यहाँ पर दफनाने की बात हुई, हमारे में तभी दफनाया जाता है। फिलहाल तो दफनाया जाता ही नहीं बंगाली समुदाय में, लेकिन हमारे में तभी दफनाया जाता है जब जो मरता है उसकी इच्छा हो, और वो कह के जाता है कि मुझे जलाइएगा मत और मुझे इस तरीके से दफनाइएगा, तभी जाके होता है। पिछले अगर हम पुराने उसकी समय की बात करें तो दफनाने की प्रक्रिया होती थी, क्योंकि खेत होते थे बहुत बड़े, तो कभी भी किसी के घर में दफनाया नहीं जाता था। खेत के कोने में वहां पर ले जाकर लाश को दफनाया जाता था, पूरे विधि विधान के सामने। ये जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, कभी हमने इस तरीके के अपने 30 साल के करियर में मैंने
नहीं देखा कि इस तरीके का मामला हमारे पास कहीं सामने है। दफनाने के कई, एक पंतनगर में भी हमने नहीं, मैं कह रहा हूँ दफनाया भी तापस दफनाया भी तो एक लेटरिन के टैंक के बाजू में, जहाँ पे बोलते हैं हम मंदिर बनाने की प्लानिंग है और ये बनाने की प्लानिंग है, और वो भी लेटरिन के टैंक के बाजू में और टॉयलेट के बिल्कुल पीछे। देखिए भूपेश जी, मैं इतना जानता हूँ कि ये देश गलत नीतियों पे ये समाज पे सवाल नहीं खड़े करते आप, सॉरी आप उस समाज से हैं, लेकिन ये कुरीतियों पे सवाल नहीं उठता। मुझे एक चीज बताइए। ये कुरीति है जो ये परेशान करने, लोगों को परेशान करने वाला वाक्य है। जो परिवार अगर नहीं चाहता था कि उसके माता का अंतिम संस्कार, उसको दफनाया उसके घर पे जाए, वो अंतिम संस्कार करना चाहता था। जब मैं कल इस पूरे प्रकरण को पढ़ रहा था तो ये मृतिका का क्या कहना था कि हमारे पिताजी को यानी आपके पिताजी को दफनाया गया था, तो मुझे भी उनके बगल, वो तो दूधिया मंदिर में दफनाया, मंदिर में। ये जब हमने पढ़ने की कोशिश की पूरे मामले को, तो ये मामला हमारे पास सामने आया। लेकिन मैं ये कहता हूँ भूपेश जी, हमारे बंगाली समुदाय में अगर यहाँ पर दफनाया गया है तो क्या, अगर आप मेरे से पूछें कि मेरी जब माता जी एक्सपायर होंगी तो क्या मैं अपने घर में दफना दूंगा उनको? कोई नहीं दफनाएगा। मैं भी वही बोल रहा हूँ, कहीं अगर बंगाली समाज में है सनातनी, पर घर में दफनाना, मैं कहता हूं दफनाने का एक रिचुअल हो भी सकता है, एक रिचुअल हो भी सकता है, पर घर में दफनाने की रिचुअल कहीं है नहीं। ये हमारे, और वो भी लेटरिन के टैंक के बाजू में दफनाने की वो है। समाज के किसी किताब में नहीं लिखा है। अगर हम अपनी सभ्यता की अगर पुरानी कथाओं पर चले जाएं तो मुझे ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आता, संज्ञान में भी नहीं है कि किसी के परिवार के जनों को उसी के घर में दफना दिया गया। हाँ, दफनाया जाता था, लेकिन वो तथ्य अलग होते थे कि वो उनकी इच्छा होती थी। हाँ, इच्छा पे होता था, और वो जमीन, जहाँ अगर जमीन है, जमीन के कोने पे जाके। यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं जिनके नाम इन्होंने लिए, वो बोल रहे हैं कि उनकी माँ का कहना था कि मुझे दफनाया जाए, पर माँ, और जिस माँ की जो सेवा कर रही थी बेटी, वो बोल रही है कि कभी दफनाने की बात हुई नहीं। मुझे कि हम पत्रकार हैं, और हाँ, पत्रकार होने के साथ एक इंसान है, लेकिन हमने ये देखा है ना कि आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। जो जैसा सोचता है ना वो ऐसा करता है, तो आप सोच नहीं बदल सकते। आप अपने इस तत्व को उठा जरूर सकते हैं, लेकिन जो सामने वाला सोचता है उसकी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। उनकी क्या सोच रही है, ये कुरीतियां आप बोल रहे हैं समाज में चलती चली आएंगी। इन कुरीतियों को क्या कहते हैं, समाज के ठेकेदारों को मिलकर खत्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से दिख रहा है मुझे लगता नहीं है। तापस जी, मैं फिर वहीं पे आऊंगा। मतलब जी एक चीज बताइए, आप जब 17 तारीख की रात की बात है, जब आपकी माता की तबीयत खराब हुई, तब यहाँ पे कौन कौन था? मेरी बहू था। कौन आपकी बहू? आपके बहू को बुलाएंगे एक मिनट। ये 17 तारीख की रात, यहीं पे बुलाइए एक मिनट। पानी पिलवा देंगे, एक पानी। आप अपनी बहू को बुलाइए, अपने बेटे को बुलाइए, ताकि उनसे भी पूछ लें। मैं भाग के गया, तब ये लोग आए और मेरे भाई के लड़का आके पता नहीं क्या हो गए, हमें नहीं पता, हम नहीं कह रहे वो मार दिया, मगर हमें पता नहीं क्या हो गए। जब तक आया तब तक देखा मेरे माँ मर गए हैं, तब हम रोने चिल्लाने लगे। फिर मेरे भाई के लड़के, ये लोग सब मुझे इतने वो करा, कभी बाल खींचा, कभी लाश के ऊपर खींचा टानी, बड़ा जलील करा, मगर गांव वाले सब कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और ये ठेकेदार जो कर रहे हैं, इसके साथ बहुत जने थे, और आज वही लोग कह रहे हैं कि मैं गलत दबा के मारा। ये काहे का अन्याय है? अगर गलत दबा के मारा वो बोलते हैं, सवाल उन पे भी उठते हैं मैम। हाँ, सवाल उन पे भी उठते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? दीपा, जब आपकी दादी, आपकी नानी हुई, नानी की जब तबीयत खराब थी, मम्मी भागी, तब यहाँ पे कौन कौन था? मैं थी, मेरा हस्बैंड भी थे। तो आप, तबीयत खराब थी उनकी? खराब थी, मम्मी ने बोला कि मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, तो मैंने कहा जाओ, फिर मैं यहाँ पे बैठ के देखती हूँ नानी को। तो कुछ लोग आए, आके बोला कि तुम अंदर चले जाओ, तो मैं बाहर। कौन लोग थे वो? मेरा तो नहीं हस्बैंड जानते हैं। मैं भी ये चीज को, मैं इनको छोड़ के गया था, मैं फिर मैं निकल गया मम्मी के पीछे डॉक्टर लेने। कुछ लोग आए होंगे वहाँ पे, ये अकेली थी। हमने भी सोचा थोड़ा जल्दी लेके आए डॉक्टर, जो भी है। तबीयत थोड़ा सा ऐसे था, वैसे बीच बीच में खराब होती थी, कभी कभी ठीक हो जाती थी, तो उस टाइम भी खराब हुआ। हमने मम्मी गई, मम्मी पैदल गई, मैंने गाड़ी लेके गया कि जल्दी से जाऊँ और डॉक्टर लेके आऊँ। कुछ लोग आए, मैंने आके देखा वाइफ नहीं है। कुछ भी यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग ठेकेदार वगैरह थे, कुछ हमारे एक बड़े मामा, उनके बेटे वोटे भी आ गए। आके देखा यहाँ डेथ हो गई, डॉक्टर ने आके बोला कि ये तो डेथ हो चुका है। बस यही बात हुआ था, उसके आगे कुछ नहीं। फिर हम तो अपने बस थोड़ा सदमा लग गया, हम लोग भी थोड़ा शांत हो गए। मैं एक मिनट अपने कैमरा से, मुझे वो घर जगह दिखाएंगे जहाँ माँ वो थी, मैं वो आपको भी दिखाऊंगा। ये बोलते ना मैं ये पूरा घर है, मैं आपको ये दिखाऊं। ये पूरा घर है, ठीक है, ये कमरा है, ये एक कमरा है, ठीक है, और ये एक कमरा है, ये ठीक है, ये एक कमरा है,
अब अगर मैं बात करूं, मैं फिर वही सवाल करूंगा, अगर आपकी माता जी कहाँ पड़ी थी तब? यहाँ माता जी लेटते थे, यही खटिया, जो खटिया था, यहाँ जब तबीयत खराब हो गई तब हमने यहाँ यही कूलर लगा के, यही पंखा लगा के हमने यहाँ पे लेटाया था। यहाँ पे यहाँ मेरा बहू बैठा था, मैं बहुत डॉक्टर के पास गए, बेटा मेरे पीछे पीछे डॉक्टर के पास गए, और फिर उन लोगों ने आके मेरे बहू को अंदर भगा दिया, और फिर आके देखा मेरे माँ मरा हुआ है। अब मुझे संदेह है ये लोग कुछ कर सकता है, मुझे कह रहे हैं मैं मार दिया, क्या मैं माँ को मार दूंगी? आपने मारा या उन्होंने मारा, सवाल फिर उठता है कि तब पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं भेजा गया? पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करी? आपके सामने उन्होंने बोला है। हाँ, वो रिकॉर्डिंग उसमें है, इसलिए मैं वो सवाल उठते हैं, सवाल फिर वहीं उठेंगे। सर मैं पूरा घर देख के आया, आपने देखा है घर पूरा अंदर देखा है? आपको लगता है कि अंदर समाधि हो सकती है? उनके कमरे में जगह था, उनका जो पिछला बना हुआ जो कमरा है, ठीक है, वहाँ पे हो सकता था आराम से। हो सकता था, बिल्कुल। और ये आपको बोल के गई थी कि मुझे दफनाना? इनके लड़के को बोला है। कौन सा लड़के? लड़के को बोला है, प्लस इनके जो साथ चलने बोला है उनको सब बोल के गए? काफी लोगों को बोला इनको। एक्चुअली ना सर, आखिरी टाइम तक जब आप शिबू सरकार की बेटी हैं? नहीं, मैं उनकी बहू हैं। हाँ, आपको बोल के गई हैं? आप हमेशा आती थी यहाँ पे उनको देखने के लिए? हाँ, हमेशा आती थी। एक मिनट, अभी पुष्टि करता हूँ। बात नहीं सुनी जाएगी। अभी बिल्कुल आपकी बात जी। आपको बोल के गई थी हमें दफनाना? जी, हमें ये बोल के गए हमें समाधि देना, कि हमारे जो दादाजी थे, तब ये भाई लोग बहुत छोटे छोटे थे, ये लोग सब मेरे हस्बैंड लोग सब बहुत छोटे थे, तब भी दादाजी की भी समाधि दी गई थी। तो दादाजी की समाधि भी जहाँ पे दी गई थी तब यहाँ पे नहीं दी गई थी, वहां से मिट्टी लाके वो यहाँ पे हमेशा पूजा करती थी, तुलसी पेड़ में लगा के पूजा करती थी। वो हमेशा ये बोल के गए तुम्हारे दादाजी की समाधि मैं यहाँ से ले आया, वहां से ले आई हूँ, यहाँ पे मिट्टी वहाँ की, मैं भी इसी घर में रहना चाहती हूँ, मुझे इसी घर में समाधि देना, मुझे इस घर से कभी अलग मत करना, और ना ही ये घर कभी किसी को, मैंने तो सब लोग रहो, कोई भी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कभी भी ये घर बेचना नहीं, और मैं इसी घर में रहूंगी, मुझे इसी घर में समाधि देना। ये दादी आखिरी टाइम तक हमें बोल के गई है। मैं यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछूंगा। यहाँ पे पड़ोस के व्यक्ति भी हैं। माता जी आप यहीं रहती हैं? आप यहीं रहती हैं? यहाँ पे आप रहते हैं? यहाँ पे कौन रहता है? आप यहाँ रहते हैं? ये लोग आते थे कभी यहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए? पता नहीं, आते नहीं रहता, मैं तो सुबह काम पे चली जाती हूँ और रात को आती तो नजर पड़ती होगी? आते होंगे बीच बीच में, तो आते होंगे, वैसे देखते थे कभी कभी बीच बीच में, वैसे कभी सेवा करते थे, नहीं तो ये नहीं हमें पता। आप और कौन रहता है यहाँ पे? मैं औरों से भी जानने की कोशिश करूंगा, आस पड़ोस। आप भी यहीं पे हैं? ये आते थे बाकी बड़े भाई लोग यहाँ पे सेवा करने आते थे? इनके जो बड़े बेटे हैं वो मेरे ख्याल से वो वहीं सरकार। शिबू जी, वो आते थे, कोई भी दिक्कत हो, मम्मी जी को कोई दिक्कत हो, जब बुलावा पड़े या जब इनको इन्फॉर्म होता था वो भी आते थे, आस पड़ोस के लोग भी देखते थे, उनसे बात भी होती थी कि बाहर अगर कुछ हो जाए, किसी से कुछ शेयर करना हो, वो हमसे बताते थे। हम यहीं पर ही रहते, यही हमारा घर है, तो आसपास आते थे, वो सबसे अच्छे से बात करते थे जी। पर यहाँ पे दफनाने का जो प्रकरण हुआ, आप लोग भी आजू बाजू रहते हैं, ये होता है और आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं? तो समाज डीप में मैं नहीं जाना चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि समाज एक्सेप्ट करता है? नहीं, वो तो ठीक है, उस डीप में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, मेरे को उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो हमारे सीनियर्स है उनको इस बारे में ज्यादा पता है, तो वो इसका जवाब दे तो ज्यादा बेटर होगा। वरना आप भी बहिष्कृत हो जाएंगे समाज से। नहीं, ऐसा ये कुरीतियां हैं समाज में, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज उठती है। मैं फिर वही बताऊंगा कि जिस तरीके से, मैं फिर एक बार आपको बताऊं, ये पूरा घर है छोटा सा, जिसके अंदर ये लेटरिन का टैंक है। अगर दफनाने की बात भी थी, माँ ने कहा भी था मुझे दफनाना, तो शायद अंदर ये चबूतरा था, अगर वहां दफनाते समझ में आता। इस लेटरिन के बिल्कुल पीछे यहाँ दफनाना और लेटरिन टैंक के बिल्कुल बाजू में दफनाना, ये सवालिया निशान खड़े करता है, और कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है किसी की भावनाओं के साथ, ये खिलवाड़ है किसी की सद्भावनाओं के साथ, और एक समाज पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये कुरीतियां, जहां पे बंगाली समाज पे सवाल उठाती हैं कि किस तरीके से महिलाओं का शोषण करते हुए यहाँ पे ना तो महिलाओं को बोलने दिया जाता है, और एक साथ मिलके कुछ लोगों के द्वारा उस शरीर को यहाँ दफना दिया जाता है। ये एक पेपर हमारे सामने आया, ये क्या है? ये वसीयतनामा है, लड़की के लिए कर दिया चारू वाला। कौन सी डेट का है ये? 2002 में। 2002 में? हाँ जी। ओके, 2002 में ये वसीयतनामा किया गया। इसमें कौन कौन है? ये मोहन सरकार, हाँ, और संतोष। संतोष कौन है? ये संतोष क्या नाम लिखा है? संतोष
संतोष गांव के हैं। गांव के हाँ। ओके, तो ये उनकी देख रेख में ये उनके गवाह होते हैं, ये जो मेरे भाई है मोहन, हाँ। और ये भी गांव के हैं संतोष। हाँ, उन्हें उनके सामने ये कर दिया, वशमनामा कर दिया कि हम मोहन सगे भाई हैं और ये संतोष यहाँ पे इनके गांव के। तो जिस तरीके से आपने देखा कि वसीयतनामा भी इनके पास है और किस तरीके से समाज के कुछ लोगों ने मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो वसीयतनामा है जो 2002 में 2000 में है, हाँ 2002 में है। अगर ये डेट 15/2 या 15/7/2002 की ये डेट है, ये तब का वसीयतनामा है जिसमें मोहन सरकार इसमें गवाह हैं और संतोष सरकार इसमें गवाह हैं। तो 15/7/2000 का ये था। मैं फिर ये वसीयत 15 जुलाई 2002 की है। क्या आपका कहना है? अब मैं इसको थोड़ा ज्यादा लंबा ना खींचिए, क्या आपका कहना है? आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग है इसका न्यायिक जांच हो और हमारे साथ जो प्रताड़ित किया जा रहा है मेरे परिवार के साथ में, ये प्रताड़ित से हम लोग मुक्ति पाए। आपको क्या कहना है? मुझे जो करा गया मैं उसकी अन्याय चाहती हूँ, जो मुझे न्याय चाहिए। ये जो मुझे पता कर रहे हैं, मुझे न्याय चाहिए। मैं अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे देख रहा हूँ, एसएसपी मंजुनाथ टीसी अगर इसका उसको देख रहे हैं, वो इसका संज्ञान लें। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? एक्चुअली अभी हमने इसीलिए इसी डर के लिए जो गांव के आपने देखे, जो समाज के कुछ ठेकेदार जो बहस कर रहे थे अभी बाहर, जो हमें धमकी भी मिले हैं कि ये कब तक रहेंगे, चले जाएंगे, फिर देखेंगे तुम लोग कैसे रहोगे। तो इसी डर की वजह से हम लोग थोड़ा नहीं जा रहे थे। हमने बड़े हिम्मत जुटा के गए थे। ठीक है, हमने एक बर्दाश्त की एक हद है, वो पार होने के बाद फिर हम गए कि हमें थोड़ा पुलिस से कुछ सपोर्ट मिले। तो अभी आगे हम आशा करते हैं कि पुलिस हमारे सपोर्ट करे, थोड़ा हमारे प्रोटेक्ट करे। मैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन के भी संज्ञान में ये मामला लाने की कोशिश करूंगा और अनुरोध करूंगा कि वो ये उसका संज्ञान ले और जितना न्याय संगत हो सकता है इसमें कार्रवाई हो। और किस तरीके से एक, जैसे हमने बताया कि किस तरीके से एक लाश को, शरीर को यहाँ दफना दिया जाता है और वो भी बिल्कुल लेटरिन के टैंक के बाजू में रह के, और पीछे टॉयलेट है और ये सेफ्टी टैंक जिसमें कि आप समझते हैं, वो उसके बाजू में लाश को दफनाया जाता है। और आज जिसके लिए यहाँ पे परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है, और कहीं ना कहीं जब बात आती है यहाँ के पार्षदपति का नाम आ रहा है, यहाँ पे कुछ समाज के ठेकेदारों पे भी सवाल उठते हैं, तो इसका संज्ञान लिया जाए। मैं आगे भी आपको इसकी अपडेट दूंगा और आगे भी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। मैं भूपेश सिमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।